मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मनुष्य के पास शक्तियां हैं। अभी सुन रहे थे, उन शक्तियों का हम सही दिशा की ओर नियोजन करते हैं तो हमारा भला होता है। जीवन ऊर्जा को दिशा देना सीखें। दोपहर के सत्र में मैंने जो बातें कही थी, जो अधूरी रह गई थी, मैंने कहा था कि चुनाव करते हैं, उसी से हमारा जीवन बनता है। जीवन का निर्माण हमारे चुनावों के आधार पर होता है। शक्ति है, शक्ति का गलत उपयोग करते हैं, विनाश की ओर चल देते हैं। शक्ति का सही उपयोग करते हैं, उत्थान की ओर आ जाते हैं। बहुत सी शक्ति है। कुछ बातें बताऊं मैं। हमारे पास में समय की शक्ति है, धन की शक्ति है, पद की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, मन की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है। अब ये सारी विस्तार हैं। लेकिन हम जब इसका दुरुपयोग करते हैं तो नुकसान उठाते हैं। करना है, सही करना है, और करने का मतलब होता है मन, वाणी और इंद्रियां, इसका सही उपयोग। दोनों आप स्वतंत्र हैं, यह भी करें वह भी करें। जैसे मेरे हाथ हैं, आप सबके पास भी हाथ है। इसका हम दो ढंग से उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका है हम किसी के सामने जा करके हाथ जोड़ करके अभिवादन कर सकते हैं। किसी को कोई आवश्यकता हो, जरूरत हो तो चीजें दे सकते हैं। शारीरिक सेवा की जरूरत हो तो उसकी सेवा हाथों से कर सकते हैं। यह एक तरीका है। दूसरा तरीका है, इन्हीं हाथों से हम किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, किसी के सामान को छीन सकते हैं, चुरा सकते हैं। हाथ तो है। चुनाव क्या है? दोनों में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन परिणाम आपने जो चुनाव किया उसके आधार पर है। थप्पड़ मारने का अलग परिणाम, हाथ जोड़ने का, अभिवादन करने का अलग परिणाम, सहयोग करने का अलग परिणाम, चोरी करने का, छीनने का अलग परिणाम। इसमें कौन है आपको बाधा करने वाला? कोई रोकने वाला है? इसलिए स्वतंत्र भूमिका है। लेकिन जब आप गलत कर लेते हैं तो सजा देने के लिए भी दूसरे को आने की जरूरत नहीं है कि कोई सजा देने आए। और मैंने कहा था ना सुबह, चुनाव के साथ में परिणाम जुड़े होते हैं। थोड़ा कूलर को बंद कर देंगे क्या थोड़ी देर के लिए, फिर देखते हैं। थोड़ा बंद कर दो तो। सामने है।
जब हम चुनाव करते हैं तो उसी के साथ में परिणाम जुड़े होते हैं, अलग नहीं होता है, वो एक साथ होता है। इसलिए ये नहीं कहना है कि कोई फल दे रहा है, कोई फल नहीं देता है। अपने कर्मों के साथ में फल जुड़े होते हैं ऑटोमेटिक। जैसे कोई एक गिलास पानी में एक चम्मच मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर घोल ले और पी जाए, तो जो जलन होगी उस जलन को देने के लिए कोई आया है? नहीं। उसकी जगह पर हम एक गिलास पानी ठंडा ले लें, नींबू डाल दें, थोड़ा चीनी डाल दें, हल्का सा नमक डाल दें, छान लें और पिए, उससे जो लाभ होगा उस लाभ को देने के लिए कोई आया है? कोई नहीं आया है, वो अपने आप होता है। क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये आप पर निर्भर है। क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा ना अभी करने का। दूसरा है शब्द, दूसरा है शब्द। शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। कितनी स्वतंत्रता है। और ये कहना गलत है कि मुझे किसी ने दुख दिया, मेरे कल्याण में सहयोगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सच क्या है? आप अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। आप और हम सभी अपने अपने जीवन के जिम्मेदार हैं, और ये जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, मन चाहे सफलता कैसे पाएं। 25 सूत्र बताए हैं, उसमें दिए हैं। उन 25 सूत्रों में से पहला सूत्र, या 25 अध्याय कह लो, एक ही बात है। तो 25 सूत्रों में से पहला सूत्र उन्होंने दिया, जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लें। 100%। आप कहेंगे यहाँ तो 33% में लोग पास हो जाते हैं, 60% में तो फर्स्ट डिवीजन आते हैं। उन्होंने क्या कहा? 99 से काम नहीं चलेगा। इतना है, 99 से भी काम नहीं चलेगा। 100% जिम्मेदारी। और 100% कोई कह सकता है मैं तो अपने जीवन के जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपनी जिंदगी का। तो इसका अर्थ समझ लें, पहले उसका कंडीशन को समझ लें। यदि हम जिंदगी अपनी जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, इसका अर्थ है कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है, सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, स्वास्थ्य बीमारी, मान अपमान, शांति अशांति, जो कुछ भी, उसके लिए मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देता। या ध्यान दीजिए, किसी दूसरे को दोष नहीं देते। और दूसरी बात है, बहाना नहीं बनाते। ये जिम्मेदारी लेने का अर्थ है। और इससे होता क्या है? दो बातें। जब आप आपके साथ जो होता है उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार देते हैं, और ज्यादातर जिम्मेदार कब देते हैं बताऊं दूसरों को? जब हमें सफलता मिलती है, जब हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम क्या कहते हैं? यह मैंने किया। और जब हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, असफलता मिलती है, तब क्या कहते हैं? ये लोगों के कारण है, दूसरों के कारण है। और क्या होता है? जब जब आप दूसरों को दोष देते हैं, प्रतीक्षा क्या करते हैं? वो आदमी सुधर जाए, वह ठीक हो जाए, तभी तो मैं आनंद का जीवन जीऊंगा, तभी तो मैं खुश रहूंगा। अब क्या हो गया? पराधीन, पर दूसरे पर निर्भर हो गए। और क्या होगा? आप अपने पर काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रतीक्षा करेंगे वो जब ठीक हो, वो सही बोलेगा। अब घर से ही शुरू कर दो। पति पत्नी है, पिता पुत्र हैं, सास बहू हैं, क्या कह रहे हैं?
पति महोदय ठीक हो जाएंगे तभी तो मैं ठीक हो पाऊंगी, पत्नी सही हो जाए तभी तो मैं ठीक हो पाऊंगा। यही सबके लिए सोचे चले जा रहे हैं। अब दूसरे ठीक होंगे तब आप, मतलब आपका सुख, आपकी शांति, आपका आनंद दूसरे पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने कहा नहीं मैं जिम्मेदार हूं, उसी दिन आप क्या करेंगे, खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर जहां कमियां होंगी उसे आप ठीक करने में लग जाएंगे। और जिस दिन आपने स्वीकारा मैं जिम्मेदार हूं, उसी दिन से जीवन अप होने लगता है, उठने लगता है। क्योंकि जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो मानो बंधे रहते हैं। देखो दोष देने का मतलब क्या होता है, आप भीतर भीतर उनसे नाराज रहते हैं, है ना, नाराज रहते हैं। और जब नाराजगी बहुत दिन तक बनी रहती है तो वो द्वेष के रूप में बदल जाता है। और जिसके मन में द्वेष होगा वो आदमी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, और जिसके मन में बदले का भाव होगा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। आखिर में साहब ने इसलिए तो कहा है, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। ये क्यों कहा, क्यों ढूंढ रहे हो बुरा? नहीं, तो ये जिम्मेदारी लेना है। प्रसंग ये था, शब्द के विषय में कह रहा था। शब्द आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वैसा भी बोल सकते हैं। जैसे आप किसी के लिए कह सकते हैं आप बड़े बेवकूफ आदमी हैं, आप बड़े मूर्ख हैं, लेकिन आप कह सकते हैं आप भले इंसान हैं, यह भी तो कह सकते हैं। किसी को आप बेवकूफ कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं आप भले इंसान हैं। अब एक बात और बताऊं साथ साथ में, जितना समय और जितनी शक्ति किसी को मूर्ख कहने में लगी, समय लगा, शक्ति लगी, जितने समय और जितनी शक्ति लगी उतने ही समय और उतनी ही शक्ति में आप किसी को भला कह सकते हैं, भले इंसान कह सकते हैं। अब देख रहे हैं, समय उतना, शक्ति उतनी, एक का परिणाम दुखद है और दूसरे का परिणाम सुखद है। ये चुनाव कौन करेगा? शब्द कौन बोलता है? आपके शब्द की जिम्मेदार कौन है? आप ही तो हैं। आपके मुंह से गाली निकलते हैं, कल्पना करिए, गाली के शब्द निकलते हैं, क्या दूसरे शब्दों का चुनाव आप नहीं कर सकते थे? एक शब्द कोश है मेरे पास, 1,45,000 के लगभग उसमें शब्द हैं। बृहद हिंदी शब्दकोश, बृहद हिंदी कोश, उसमें से कुछ गाली के शब्द हैं, ज्यादा नहीं, बहुत कम, कुछ गाली के। मान लो उसमें से 10 शब्द होंगे जो गाली के, मान लेते हैं, और कितने बचे अच्छे शब्द गाली के अलावा? तो केवल 10 ही शब्दों को चुनने की क्या जरूरत है, और बहुत सारे तो शब्द हैं उसमें। अब चुनाव आप किए हैं कि यही करें, मतलब कितने भीतर में गंदगी इकट्ठी किए, फिर उसको बाहर किए। अंतस का परिचायक है हमारा शब्द, हमारे शब्द हमारे अंतस के परिचायक हैं, हमारे एक्टिविटीज अंतस के परिचायक हैं। मन की मलिनता के बिना, साहब ने कहा कैसे क्रिया अबुध, अंतःकरण मलिन बिन कैसे क्रिया अबुध, सदगुरु विशाल देव ने कहा है। अंतःकरण मलिन किए बिना आप यह गलत काम कैसे कर सकते हैं? मान लो किसी को गाली देते हैं, तो गाली देने के पहले आप गाली को जीते हैं। आप समझे इस चीज को, गाली को, कटुता को जीते हैं, पैदा करते हैं। किसी को आपको 10 रुपया देने का मन है तो 10 रुपये पहले कमाएंगे ना, कमाएंगे ना, वो आपका हुआ ना। तो पहले आपने क्या किया, गाली को अंदर में जिलाया, पैदा किया, और उसको आपने महसूस किया।
उसके बाद में आपने उसको प्रक्षेपित किया, बाहर भेजा। दूसरे शब्द भी कर सकते थे, वही मैं कह रहा हूं। आप गलत बोलते हैं तो भी समय लगता है और सही बोलते हैं तो भी समय लगता है। क्यों ना हम सही की ओर अपनी दिशा शक्ति को लगाएं। और इससे भी बड़ी बात, आपके कर्म, जैसे हाथ के बारे में बताया, शब्द के बारे में बताया, इससे भी बढ़कर आपके वैचारिक है, वो बीज है, वहीं से सारा कुछ होता है खेल। अच्छा भी सोच सकते हैं, गलत भी सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। आप अकेले बैठे हैं और जिसको आप विरोधी मानते हैं उनके विषय में विचार कर सकते हैं या करते भी हैं। जनरली क्या करते हैं, उसकी नौकरी छूट जाए, उसके घर आग लग जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो बीमार पड़ जाए, उसका नुकसान हो जाए, ऐसा आप सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, प्राय सोच ही लेते हैं। अब ऐसा सोचने से उसका नुकसान होगा ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपना नुकसान तो शुरू कर दिए ना, अपना नुकसान तो शुरू कर दिए। आप इसके बदले में यह भी तो सोच सकते थे उनका भला हो, उनको समृद्धि मिले, उनको सम्मान मिले, उनका जीवन का विकास हो, ये भी तो सोच सकते हैं। सोचने का काम कहां हो रहा है, आपके भीतर। परिणाम किसको मिलेगा, आपको। आप ये बताऊं मैं थोड़ी सी बातें, जो सोचते हैं ना वो बीज है यहां, और उसका फल, उसका बीज कहां गिरता है, यहां अंतस में, और वो पैदा होता है, फिर वो फल देता है। इसलिए हमें सोचने का परिणाम मिलता है, किसके लिए सोचते हैं वो बातें अलग है। जैसे आप खेत में बीज बोते हैं, उसी उसी बीज की तो फसल आती है। अच्छा, मक्का बोए तो किसकी फसल काटेंगे, मक्के की। गेहूं बोएंगे तो गेहूं की। अब आप किसके लिए बो रहे हैं वो बात अलग है ना, किसके लिए बो रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो आप बोए उसका फल आपको मिला। आप जो सोचेंगे उसका परिणाम आपके जीवन में आएगा। इसलिए विचारों को बदलना बहुत जरूरी है, विचारों को बदलना। जो अपने विचारों के ढांचे को नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन के ढांचे को भी नहीं बदल सकता। वहीं से तो हो रहा है। मैंने कहा ना अभी, शब्द कहां से आ रहे हैं, शब्द बताओ। शब्द भीतर से ही तो आ रहे हैं, अलग से थोड़ी आ रहे हैं, अंतस से आ रहे हैं। और यदि भीतर में कड़वाहट है तो शब्दों में कड़वाहट होगी। हमारे किसी भी एक्शन में, किसी भी क्रिया में, किसी भी काम में कड़वाहट होगा। कोई कहता नहीं बोलते, नहीं बोलते तो भी मैंने पढ़ा है, जिस दिन घर की महिलाएं मौन हो जाती, नहीं बोलती हैं, समझ गए मैं क्या कर रहा हूं। कभी कभी लोग नाराज नहीं हो जाती हैं और बोलना बंद, बिल्कुल मुंह फुला लेती हैं, तो क्या है, इसका मतलब वो नाराज है। और जिस दिन नहीं बोलती हैं, उस दिन घर में 7% आवाज ज्यादा होती है। कैसे होती है, फाटक की आवाज बढ़ जाएगी, बर्तन की आवाज बढ़ जाएगी, बच्चों को चपत ज्यादा लगने लग जाते हैं, ज्यादा आवाज होती है। अब सोचिए कहां से निकली, अंदर की नाराजगी बाहर प्रकट हो रही है, एक्शन से बाहर प्रकट हो रही है, शब्दों से, एक्शन से, तो सब भीतर से। इसलिए भीतर कड़वाहट है तो शब्दों में कड़वाहट है, और भीतर मृदुता है, मधुरता है, पवित्रता है तो शब्दों में पवित्रता है। काम भीतर करते ही नहीं है, सही बताऊं तो। लोग भजन के नाम पर तो कुछ गा लेते हैं, कुछ बोल लेते हैं, कुछ थोड़ा सा कर्म कांड अपना लेते हैं और कहते हैं भजन कर रहे हैं। और धर्म के नाम पर, जिसको धर्म कहते हैं ना, सचमुच धर्म का वो अभी एबीसीडी भी नहीं करते हैं। आप बताएं, गंगा में नहाना धर्म है, नदी में नहाना धर्म है, कहीं लिखा है ये धर्म है कह करके? माला जपना धर्म है, कहीं लिखा है? या किसी
गणेश की कहो, दुर्गा, जिसकी मूर्ति की पूजा करते हो, ऐसा कहीं लिखा है उसकी पूजा धर्म है कह करके? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है, किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, ये लिखा है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, सत्य ने धर्म न दूसर सत्य समाना, दया धर्म का मूल है, सद्गुणों को विकसित करना धर्म है, ये कर्म कांड धर्म नहीं है। अब माने बैठे हुए हैं। तो मूल विषय पर मैं लौट के आऊं, मैं कह रहा था हमारे विचार, और ये हम बदल सकते हैं। आपके अंदर में कोई जाकर के दूसरा आदमी सोचता है, आप ही तो सोचने में स्वतंत्र हैं, बोलने में आप स्वतंत्र हैं, करने में आप स्वतंत्र हैं। तो फिर जब आप स्वतंत्र हैं तो अपने जीवन निर्माण के लिए करिए, जिससे आपको सुख शांति का अनुभव हो, उसके लिए आप प्रयास करिए, और आपके लिए होगा, दूसरों के लिए होगा। अंदर की कालुष्यता, अंदर में वैमनस्य है, अंदर में नफरत है, घृणा है, द्वेष है, ये दूसरों को नुकसान नहीं करने वाले करेंगे, चलो बात की बात हो तो आपके एक्शन से आ ही जाएगा, नुकसान भी करते हैं, लेकिन पहला नुकसान आपका। और जो पवित्रता है, जो निर्मलता है, उसका लाभ दूसरों को बाद में मिलेगा, आपको पहले मिलेगा। आपको, जब मैं उदाहरण देता हूं इसके लिए कि इतना बड़ा बर्तन आपके घर में हो, स्टील का हो या किसी कोई भी इतना बड़ा बर्तन हो, आप कोयले का अंगारा, जलता हुआ कोयले का अंगारा वो निकाल करके उस बर्तन में भर दें, तो सबसे पहली आंच किसको लगेगी? गर्मी किसको लगेगी? या दूसरे शब्दों का नुकसान किसको पहले होगा? उसी बर्तन को ना, बाद में दूसरों को, बाद में दूसरों को। आप इसको हटा दीजिए, आग को फेंक दीजिए, फिर फ्रिज से बर्फ के टुकड़े लाकर के उस बर्तन को भर दीजिए, तो शीतलता पहले किसको मिलेगी? उसी बर्तन को। दूसरों को शीतलता बाद में मिलेगी। आपके अंतस में अंगारा है या फिर बर्फ है, बस कुछ चिंतन है, गलत विचार है, नफरत, घृणा, द्वेष, ये है, वो जलाएगा। लेकिन पवित्रता है, प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, क्षमा है, वो आपको शीतलता देगा। फिर दूसरों को, आपके भीतर होगा दूसरों का भला हो, दूसरे की गलती को क्षमा करना है, उसको भी भला होगा, फिर आपके जो भी साथ में रहेंगे उसको भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप और हम अपने जीवन का जो चुनाव करते हैं ना, उसे सही दिशा में करें। दूसरी बात एक और मैंने कही थी, एक तो चुनाव की बात कही थी चलते चलते, और एक प्रसंग और था तो भूल ही रहा है, क्या कहा था चलने के पहले? हाँ, ये कहा था कि आपसे, अब जैसे अब तक के हम गलत बोलते आ रहे थे, अब तक के गलत करते आ रहे थे, या फिर मिला जुला या गलत सोचते रहे हैं, तो आप बदल सकते हैं, कभी बदल सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था, लंबे समय तक गलती होती रही है, आप करते रहे हैं, चाहे वो जानबूझ करके चाहे अनजाने में, लेकिन गलती होती रही है, गलती होती रही है, तो आप कभी भी बदलाव कर सकते हैं, देरी नहीं होती है। और जब आप बदलाव कर लेते हैं ना, जब आप अपने रास्ते को बदल देते हैं, आप अपने विचारों को बदल देते हैं, अपने शब्दों को बदल देते हैं और अपने कर्मों को बदल देते हैं, तो जीवन बदलने लगता है। कब से गलत कर रहे थे इसका कोई मैटर नहीं रखेगा, फिर धीरे धीरे वो सब विलीन होता चला जाएगा। कोई कह सकता है, किसी ने कहा कि मैं तो, एक आदमी है, कल्पना करो 40 साल हो गए उसके, और 40 साल में ना कोई व्यवहारिक उन्नति की उसने, ना आध्यात्मिक साधना की, और सरल ढंग से कहा जाए तो 40 साल उनके खराब गए, ऐसा कहा जाए तो 40 साल खराब गए। लेकिन अचानक उसके अंदर एक समझ बढ़ी, किसी के कहने से या खुद ही कहा कि नहीं,
अब मुझे बदलना है। अब उसने क्या किया, व्यवहारिक काम भी बढ़िया करने लग गया और साधना का भी काम करने लग गया। तो क्या हुआ, एक दिन किया, 40 साल खराब गए, लेकिन एक दिन सार्थक हुए। एक दिन सार्थक हुआ, फिर अगले दिन 40 साल खराब, 2 दिन सार्थक, ऐसा करता गया, सप्ताह भर सार्थक। 40 साल यूं ही चले गए, लेकिन सप्ताह भर ठीक है, फिर 15 दिन ठीक हुए, महीना ठीक हुआ, साल ठीक हुआ। ऐसा करते करते 5 साल बीत गए। क्या कहा जाएगा, 40 साल यूं ही बीत गए, 5 साल सार्थक, और कहीं 10 साल बीत गए सार्थक। तब क्या होगा, अब याद ही नहीं करेंगे 40 साल खराब गए, क्या कहेंगे, यह सार्थक जीवन जी रहा है, सही जीवन जी रहा है। और मैंने कहा ना, आप भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते पहले से। जैसे कल सुबह सूर्य निकलेगा, कल दिन होगा, क्या आज उसको बर्बाद कर देंगे आप? कल तो फ्रेश दिन आएगा ना, कल फ्रेश दिन आएगा। अब उस फ्रेश दिन में आपका चुनाव है, क्या आज के दिन को कैसे जीना है। रोज मिल रहा है, रोज अवसर आ रहा है। मैं एक उदाहरण और दूं, एक कापी है, जैसे कोई विद्यार्थी की कापी अंत में भर जाए और बिल्कुल सेमेस्टर अंतिम होने वाला है, लास्ट पढ़ाई की अंतिम स्थिति है, फिर भी कापी लेना पड़ा, तो कापी के कुछ पन्ने उस वर्ष इंगेज हो गए, फिर उसमें कुछ लिख लिए, पिछले साल समझ लो, पिछले सत्र में, लेकिन अभी भी 7 पन्ने बचे हैं। समझ रहे हैं ना? आप शुरू से ही ध्यान दीजिए इस चीज को। आपने कोई कापी के कई पन्ने बिना सही ढंग से, चाहे उसमें इधर उधर की लाइन खींच के कुछ भी लिख करके आपने पन्ने भर डाले, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अगला पन्ना अभी भी फ्रेश है कि नहीं है? जितने पन्ने आपके यूं ही बर्बाद कर दिए तो कर दिए, अगला पन्ना अभी भी फ्रेश है। आप चाहे उसमें कविता लिखो, चाहे सुंदर लेख लिखो, चाहे सुंदर वाक्य लिखो, क्या हो गया, अभी फ्रेश है। बस ऐसे ही जीवन के जितने दिन बीत गए गलत ढंग से, लेकिन अगला दिन अभी भी फ्रेश है, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, कर सकते हैं। और मैं अगला दिन कहना भी ठीक नहीं है, इस क्षण के पहले, अभी से, अब की पहले जो कुछ बीत गया तो बीत गया, अब से नया शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हम प्रतीक्षा करते हैं, नहीं। मैंने कहा, गलती चाहे जितनी बड़ी हो गई हो, आप बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं। एक संकल्प की जरूरत है, एक निर्णय की जरूरत है। गलत से गलत आदमी को बदलते हुए सुना गया है। मैं एक उदाहरण देके समाप्त करूं। एक पुस्तक है, शीप थीप, अलवाकर की लिखी हुई, मैंने पढ़ी है। इटली की नीति कथा, उस पर आधारित है ये, इटली की नीति कथा। क्या है वो कथा, बस उसी कहानी सुना के बंद करता हूं। 2 युवक गांव में भेड़ चुराते हुए पकड़े गए। तो भेड़ चुराए तो पकड़ लिए गए, पंचायत हुई सबके बीच, पूछताछ हुई। पूछताछ क्या, तो पकड़े गए थे रंगे हाथ, इसलिए तो कोई बात ही नहीं सफाई देने की। अब दंड देना है, तो पंचों ने क्या दंड निर्धारित किया? पंचों ने निर्णय लिया इन्हें ऐसा दंड दिया जाए कि फिर कभी ये चोरी करने के लिए न सोचे, ऐसी गलती फिर से न करे, और इनको देख करके दूसरे भी साहस न करे, ऐसा दंड दे। तो क्या दिया गया? उनके माथे पर क्या लिख दिया गया? शीप थीप। परमानेंट टेटू होता है ना आजकल, टेटू, यहाँ छत्तीसगढ़ में गोदना कहते थे ना, ऐसी मार्कस है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखे? शीप थीप का ST, शीप थीप, है ना, ST ऐसा लिख दिए। उसको देख के जान जाएंगे शीप थीप आ रहा है। ये बहुत बड़ी सजा थी। एक युवक ने सोचा, यहां तो जीवन भर अपमानित जीवन जीना होगा, मैं इस गांव में नहीं रहूंगा,
मैं दूर चला जाऊंगा, गांव छोड़कर चला गया, दूसरे गांव में रहने लगा। थोड़े दिन के बाद गांव वालों को पता चल जाता हमारे बीच में एक भेड़ चोर घुस आया है। फिर गांव छोड़कर दूसरी जगह जाता। फिर कुछ दिनों के बाद उस गांव वालों को पता चल जाता हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है। ऐसे गांव बदलता चला गया। समय बीता, बूढ़ा हो गया, मर गया। दूसरा युवक के मन में हुआ कि मैं भी गांव छोड़ूं, लेकिन उसने फिर से मन में क्या सोचा, नहीं मैं नहीं छोड़, मैं यहीं रह के अपने को बदलूंगा। और क्या किया, जिसके घर से उसने भेड़ चुराई थी उसके घर नौकरी कर ली और मेहनत करने, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करता गया, पैसा बचाता गया, भेड़ का पैसा अदा कर दिया और मेहनत किया कुछ समय तक के, कुछ महीनों तक के, वर्ष तक के, और एक जमीन ले ली छोटी सी। और फिर क्या हुआ, फिर से मेहनत करता चला गया और अब कुछ भेड़ खुद रख करके पालने लगा, नौकरी छोड़ करके। भेड़ों की संख्या बढ़ती चली गई और भेड़ों की संख्या बढ़ती चली तो खुद नौकर रखने लग गए। और क्या हुआ जानते हैं, उन भेड़ों के बालों को बेचा करता था और लोगों का सहयोग कर देता था। जो गरीब हो उनको कुछ दे देता और कुछ कर लेता, और भेड़ों की संख्या इतनी बढ़ गई, लिखा है कि जब वो पहाड़ी पर चलते थे तो ऐसा लगता वो पहाड़ बर्फ से ढकी हुई है, इतने भेड़। और उसने अब बालों को बेचना बंद करके छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, आमदनी बढ़ने लगी। तो क्या किया उसने, गांव की गलियों, जैसे ये सड़क है ना आपकी, वो खुद सड़क बनवाना शुरू कर दिया, बढ़िया नाली ठीक करवाने लग गया, प्याऊ बनाया, धर्मशाला बनाया, मंदिरों में उसने दान करना शुरू किया। जो भी गरीब दुखी आते थे सबका सहयोग करता चला गया। उसकी भी उम्र बढ़ गई, ज्यादा हो गई थी, बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो फुटपाथ पर जा रहा था, इतने में एक अजनबी आदमी, अपरिचित आदमी उधर से क्रॉस किया, उससे देखा माथे पर एसटी लिखा है, तो क्रॉस तो हो गया, आदमी आगे बढ़ गए, वो तो एसटी जिसका लिखा है वो पीछे इधर आ गए आगे। तो एक दुकानदार सुबह सुबह झाड़ू लगा रहा था, उनसे पूछा, भैया भैया सुनो, वो जो आदमी जा रहा है उसके माथे पर एसटी लिखा है, क्यों लिखा है उसके माथे पर एसटी? तो जो झाड़ू, वो भी बुजुर्ग था, झाड़ू लगाते हुए थोड़ा रुका और देखा तो पहचान गया, क्योंकि उसका वो क्लास फेलो था। उसने कहा एसटी का अर्थ होता, वो बता ही रहा था, सिर्फ थी बताने वाला था, लेकिन इमीडिएट उसके मन में एक फ्लैश हुआ, क्या हुआ, चुराया तो था, लेकिन इसने क्या किया है, इतनी मेहनत की है और इस पूरे गांव का स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। कितना लोगों का सहयोग किया है, हर प्राय गरीबों का सहयोग करता रहा, मंदिरों में इसने चैरिटी किया, पूरे गांव की स्थिति को बदल दिया है। ऐसा कुछ सेकंड तक उनके मन में उनके किए हुए का विचार आया। फिर अचानक उसने कहा, अच्छा वो इसी के बारे में पूछ रहे हो, एसटी के बारे में? हाँ हाँ वही एसटी लिखा है, उसका क्या अर्थ है? तब उस दुकानदार ने क्या कहा, उसने कहा एसटी का अर्थ होता है संत। सही ना, संत का भी शॉर्ट फॉर्म में सेंट यही होता है, एसटी का अर्थ होता है संत। एक भेड़ चोर संत हो सकता है, अपने को बदल सकता है, और हम नपुंसक बने बैठे हैं कि हमें कोई दूसरा बदलेगा, क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने क्या कहा, जितनी बड़ी गलती हो गई हो आप बदल सकते हैं, कभी भी, उम्र चाहे जितनी हो गई हो, कभी भी देरी नहीं होती नई शुरुआत करने के लिए। आप कहेंगे बिस्तर पर ही पड़े चल नहीं पा रहे हैं, तो भी वैचारिक परिवर्तन, क्योंकि मन का बदलना ही जीवन का बदलना है। वैचारिक विचारों का बदलना जीवन का बदलना है। चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर लाइफ। आप अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। अच्छा का मतलब है जो आपके सुख शांति में सहयोगी हो, जीवन को सुंदर बनाने में सहयोगी हो, लेकिन दूसरों का अहित न हो, दूसरों का भी भला हो। ये जब करने लग जाएंगे, और ये भी सच है, जब आप अपना भला करने लग जाएंगे तो आपके द्वारा दूसरों का भी भला होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, आदमी दूसरों का नुकसान तभी कर सकता है जब अपना नुकसान करता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दूसरों को ठगने के पहले किसको ठगा, वो साहब की पंक्ति याद करो,
कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। ये है। तो पहला नुकसान तो अपना ही कर लेते हैं, दूसरों का नुकसान आप तब कर पाते हैं। लेकिन जो अपना भला कर लेता है उससे अपने आप दूसरों का भला होने लग जाता है। बहुत समय हो गया, 5:30 के लिए कहा गया था, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सुनने के लिए राजी दिखे तो थोड़ा और बढ़ा दिया, बोल दिया, और आप लोगों ने प्रेम से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको साहेब बंदगी।